एवरीवन। आज अपन राउंड 4 अपने जो ग्रुप टेस्ट हुए उसमें राउंड 4 हिंदी कंपोजिट उसका राउंड 4 का अपन इंट्रोडक्शन के लिए असेंबल हुए हैं। तो सबसे पहले गद्य विभाग की ओर ही अपन आते हैं। गद्य विभाग में एक परिच्छेद दिया था और उस पर पहली ही आकलन कृति थी उचित जोड़ियां मिलाइए। ठीक है, तो अ और ब ऐसे 2 कॉलम दिए हुए थे। आपको उत्तर इसी फॉर्मेट में देना अपेक्षित था। कुछ बच्चों के पेपर मैंने देखे, उन्होंने याद, अच्छा एक बात बता दो, थोड़ा मेजर मिस्टेक हो रही है। टेस्ट सीरीज में ये गलती नहीं करना, बोर्ड में तो बिल्कुल भी नहीं करना कि आप लोगों को जब कॉलम में दिए जाते हैं ना ऐसे जोड़ियां मिलाइए वगैरह, तो उसके बाद आप नेक्स्ट कॉलम सही उत्तर बनाकर आप डालिए और फिर लिखिए सही उत्तर। कुछ बच्चों के पेपर में मैंने देखा, छोटे बच्चे करते ना लाइन मैच करते, ऐसा दिया हुआ है। ये 10th क्लास के बच्चों से ये अपेक्षित नहीं है। कुछ बच्चों ने क्या किया है कि लेखिका उसके आगे, फिर मतलब जो भी दिया जोड़ी ऐसा आप लिखते गए हो, वो भी इस तरीका गलत है। आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में देना है। एक और मेजर मिस्टेक आप लोगों से बार बार हर बार रिपीट हो रही है, उसकी ओर थोड़ा ध्यान दीजिए। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर में कृति बनाई गई है उसी फॉर्मेट में उत्तर लिखना चाहिए। फॉर्मेट में जो दिया हुआ है, सपोज मैं आपको बता दूं, ये देखिए पद्य विभाग में मैं अब दिखा दूं कि इसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि बालकृष्ण का सुंदर रूप ऐसे सुशोभित है, उसके बाद 4 बॉक्स चारों साइड में दिए हुए हैं। तो आपको इसी फॉर्मेट में कृति बनाकर फिर उसमें उत्तर लिखना है। ये बात बच्चों से छूट रही है, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में ये बताना उचित समझा। दूसरी मेजर मिस्टेक आपसे ये हो रही है कि मैंने पहले बार जब अपन एफटीसी का क्लास ले रहे थे तब भी मैंने कई बार आपको रिमाइंडर दिया कि क्वेश्चन आंसर शीट लिखते समय आपको केवल और केवल पेन का ही इस्तेमाल करना है। अभी भी कुछ पेपर मुझे ऐसे मिल रहे हैं जिसमें कृतियां या कुछ उत्तर पेंसिल से लिखे हुए मिल रहे हैं। बेटा मैं तो यहाँ पर चेक करके दे दूं, बोर्ड चेक नहीं करेगा, बोर्ड मार्क नहीं देगा। पेंसिल का इस्तेमाल बोर्ड में टोटली वर्ज्य है, आपको हिंदी के लिए नहीं बनाना। मैंने आपको बताया था कि विज्ञापन वगैरह में भी अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है तो आप पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि पेंसिल से बनाने के बाद हमको उसको थोड़ा सा इरेज वगैरह करना पड़ा तो वो सहूलियत हो जाती है। लेकिन एक बार आपका फाइनल डायग्राम बन गया, उस जो दिया है आपको उसका विज्ञापन में जो दिया है उसका आपने चित्र बना लिया, आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ चित्र अब मेरा सही बन गया, तब आप उस पर पेन से फेर कर दीजिए। लेकिन पेंसिल से बना हुआ करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ये इस बात का ध्यान रखिए, दोबारा ये बात मैं अब आपको बताऊंगी नहीं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सीधा मॉडल आंसर पर आते हैं। गद्य विभाग की पहली कृति आकलन कृति में उचित जोड़ियां मिलाइए। मैं सही उत्तर पढ़ती हूँ। लेखिका अमृता प्रीतम, चित्रकार शोभा सिंह, रचनात्मक शक्ति या जीनियस ये थी माँ, और कलाकार का कर्म जलती मोमबत्ती। ठीक है, ये थे हमारे सही उत्तर। इसके बाद परिच्छेद दिया हुआ था और उसके बाद दूसरी कृति थी हमारी शब्द संपदा कृति, जिसमें लिंग बदलकर शब्द फिर से लिखिए। लेखिका का लिंग परिवर्तन करके हम लिखेंगे लेखक, और औरत का आदमी। ठीक है, कुछ बच्चों ने मर्द शब्द लिखा है। जब औरत का आदमी शब्द हिंदी में है तो हम उधर मर्द नहीं लिखेंगे, क्योंकि मर्द शब्द उर्दू में आता है। कुछ बच्चों ने पुरुष लिखा है, तो पुरुष आदमी का पर्यायवाची, आदमी के पर्यायवाची में आप लिखिए आदमी, मर्द, पुरुष लिख सकते हैं, लेकिन लिंग परिवर्तन में एग्जैक्ट करीब वाला ही अर्थ अपेक्षित होता है। वही पुरुष लिखा है तो पुरुष का हमको स्त्री लिखना पड़ता है, स्त्री पुरुष, ये जो पेयर है ना इस हिसाब से चलता है। ठीक है, फिर भाववाचक संज्ञा रूप था माँ, माँ का
ममत्व और दैवी, दैवी का भाववाचक संज्ञा रूप दैवीय। आप लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर में या न्यूज में सुना भी होगा कि दैवी चमत्कार, दैवी घटना हुई, ठीक है। देवत्व नहीं आएगा, देव का देवत्व होता है, दैवी का दैवीय। इसके बाद अभिव्यक्ति कृति थी, समाज में स्त्री के महत्व पर अपने विचार लिखना था। तो अच्छा लिखा है आप लोगों ने, लेकिन केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ बेटी बचाने वाली बात तो थी नहीं ना। स्त्री का महत्व, समाज को, देश को आगे बढ़ाने में स्त्रियों का कितना योगदान है, क्या भूमिका निभाती है, उस पर हमको लिखना है। यानी पुरुषों को प्रत्येक काम करते समय स्त्री की कितनी आवश्यकता पड़ती है, स्त्री के बिना पुरुष कितना अधूरा है या हमारा समाज कितना अधूरा है, इस बातों को यहाँ पर लिखना था। कुछ बच्चों ने अच्छी कोशिश की है और कुछ बच्चे क्योंकि ये सबकी अभिव्यक्ति अपनी स्वतंत्र होती है, इसलिए मैं आपको बताऊं और रटा रटाया उत्तर आप लिखो तो वो फिर छापा हुआ उत्तर हो जाएगा। इसलिए इन बिंदुओं की ओर विचार करते हुए हमें उत्तर लिखना चाहिए, ठीक है। दूसरा था हमारा पद्य विभाग। पद्य विभाग में पहली कृति आकलन कृति थी। मैं अभी जिस बात का जिक्र कर रही थी कि जो कृति दी गई थी उसमें बीच में मैंने प्रश्न डाला हुआ था और उसके उत्तर हमको 4 विकल्प के रूप में देने थे। बालकृष्ण का सुंदर रूप ऐसे सुशोभित है। तो पहली गलती तो आप लोगों की यही हुई है कि आप लोगों ने सही डायग्राम नहीं, कृति का पैटर्न सही निकाला नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो हर बार मैं बताती आ रही हूं कि आप लोग पद्य की पंक्तियां उत्तर के रूप में लिख देते हैं, जो कि मार्क देने के लिए हमेशा आपको पीछे ही रखेंगे, उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। पद्य की पंक्तियां नहीं लिखना। अगर ऐसा प्रश्न समझिए फिर उत्तर लिखिए। अगर ऐसा प्रश्न है कि बालकृष्ण का सुंदर रूप दर्शाने वाली पंक्तियां लिखिए, तब आप पद्य की पंक्तियां उठाकर डालिए। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न पूछा गया है तो आपको उसके 4 ऑप्शन आपके खुद के शब्दों में लिखना अपेक्षित है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये उत्तर पूरे वाक्य में होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं। मुकुट लिख देने से नहीं मिलेंगे मार्क। पगड़ी, कुछ बच्चों ने किया मुकुट पगड़ी, ये नहीं, हम इसका क्या अर्थ समझे। इंडिविजुअल उत्तर आपका कंप्लीट आंसर होना चाहिए, बस ये बात दिमाग में डालिए। तो बालकृष्ण का सुंदर रूप ऐसे सुशोभित है, सिर पर सुंदर मोर मुकुट शोभायमान है, सुंदर पगड़ी कसी हुई है, माथे पर गोरज विराजमान है और हृदय पर वनमाला शोभित है। इसके बाद पद्यांश दिया था और फिर प्रस्तुत भावार्थ कृति थी आपकी। प्रस्तुत पद्यांश का सरल भावार्थ लिखिए, ठीक है। तो हमारी पंक्तियां थी, सोहत है चंदवा सिर मोर को, तैसी सुंदर पाग कसी है, वैसी गोरज भाल विराजत, जैसी ही ये बनमाल लसी है। रसखान बिलोकत बौरी भई, ध्रुग मूंदी कह ग्वाली पुकार हसी है, खोली री घूंघट खोलो कहा, वह मूर्ति नयननी मांझ बसी है। सुंदर पंक्तियां है। इसका वर्णन करते हुए रसखान जी लिखते हैं। अब मैं आपका सीधा भावार्थ पर लेकर आती हूँ कि रसखान कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट शोभा दे रहा है। जितना सुंदर उनका मुकुट है, उतनी ही सुंदर उन्होंने पगड़ी कसी हुई है। उनके माथे पर गायों के पैरों से उड़ती हुई धूल अर्थात गोरज उतनी ही शोभा दे रही है जैसे हृदय में पहनी हुई वनमाला। वनमाला, कुछ बच्चों ने लिखा है जहरीले फूलों की माला। मैंने उत्तर में पढ़ा है, इसलिए मैं यहाँ पर नोटिस मैं आपको बता दूं, जहरीले फूलों की माला नहीं होती। वनमाला यानी जंगली फूलों की माला, वन में पाए जाने वाले फूल। वन में कौन से फूल, वन में कोई गुलाब मोगरा उगाने नहीं जाता ना, तो वन में जंगली फूल होते हैं। जो भी फूल अवेलेबल है उनको पिरोकर माला बनाई हुई है, वो माला सुशोभित दे रही है। धूल उतनी ही सुशोभित हो रही है जैसे हृदय में पहनी हुई वनमाला। ऐसे सुंदर रूप को निहार कर रसखान की आंखें बौरा गई हैं। और यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेना,
तक लगाकर लिखा हुआ है ना, मॉडल आंसर में जो लिखा है करेक्शन हो जाएगा। अपने जो टेक्नीशियन है थोड़ा किस पर्सनल काम से छुट्टी पर है, वो कर देंगे आपका। तो तक लगाकर जो है ना, वो तक नहीं, वहां टक लगाकर होता है। टक लगाकर है ना, टकटकी लगाकर देखना। तो रसखान श्री कृष्ण के सुंदर रूप को टक लगाकर श्री कृष्ण की ओर देख रहे हैं। रसखान को देखकर ग्वाले आंख मूंद मूंद कर जोर जोर से हंस रहे हैं। रसखान को आंखें खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन रसखान जी कहते हैं कि मैं अपनी पलके रूपी घूंघट को कैसे खोलूं, क्योंकि मेरी आंखों में तो प्रभु श्री कृष्ण की मूर्ति बस चुकी है। रसखान कृष्ण की छवि आंखों में ही समाये रखना चाहते हैं, इसलिए पलके रूपी घूंघट उठाना नहीं चाहते। टकी लगाने के बाद में वो आंखें मूंद लेते हैं, आंख पलके बंद कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चों ने जो उत्तर लिखा है कि गोपियां श्री कृष्ण के सुंदर रूप को देखकर आंखें बंद कर लेती है और ग्वाले उन्हें देखकर हंसते हैं, तो चलेगा। क्योंकि रसखान हो, गोपियां हो या कोई सर्वसाधारण मनुष्य हो, प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण के सुंदर रूप को देखकर इसी प्रकार कृष्ण की मूर्ति को अपने अंदर समा लेना चाहता है, और इसीलिए वो आंखें खोलना नहीं चाहते। तो यहाँ पर रसखान भी श्री कृष्ण के भक्त है, गोपिका भी कृष्ण की भक्त है, और सर्वसाधारण व्यक्ति भी कृष्ण के भक्त है। हम उत्तर यहाँ पर आपका सही है, अगर आपने अलग कुछ दिया है वह नाम तो। ठीक है। इसके बाद था भाषा अध्ययन। तो पहला प्रश्न भाषा अध्ययन का, काल परिवर्तन कीजिए, इस पर था। किसी वाक्य मैंने दिया था, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाह रहा था। ये अपूर्ण भूतकाल का वाक्य मैंने दिया था, इसे आपको सामान्य वर्तमान काल में बदलना था। सही उत्तर है, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूं। या तो वाक्य परिवर्तन, काल परिवर्तन कीजिए, अथवा काल पहचान कर लिखिए। जो वाक्य दिया था मैंने पहचानने के लिए वो ये था, मुझे अभिवादन का ख्याल आया। ये वाक्य था सामान्य भूतकाल का। इसके बाद दिया था मैंने निबंध दिया था, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 60 से 70 शब्दों में निबंध लिखिए। दो मैंने टॉपिक दिए थे, एक बिल्कुल करंट टॉपिक दिया था, शायद बोर्ड भी पूछ ले, वैश्विक महामारी, यानी अभी जो कोरोना का संकट काल चल रहा है, कोरोना रूपी महामारी पूरे जग भर में फैली हुई है, दुनिया में फैली है, उस पर हमें निबंध लिखना था। और दूसरा निबंध मैंने दिया था श्रम का महत्व। दोनों ही निबंध महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसकी तैयारी और अच्छे से कीजिए। निबंध बाकी की पूरे पेपर में मैंने देखा कि भाषा अध्ययन तक जितने मार्क्स नहीं मिले, उससे ज्यादा मार्क्स आपको निबंध में मिले। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे निबंध लिखे हैं, तो निबंध की तैयारी थोड़ी और अगर आप बढ़ाए, वाक्य रचना सही हो और शुद्धता का ध्यान रखा जाए, तो आपको 4 में से 4 मार्क्स जरूर मिल सकते हैं। ठीक है। निबंध काफी अच्छा लिखा, कोरोना के ऊपर भी बच्चों ने बहुत अच्छे निबंध लिखे हुए हैं, और श्रम का महत्व भी अच्छा लिखा है। ठीक है। तो यहां पर हमारा मॉडल आंसर कंप्लीट हुआ। थैंक यू बेटा।